सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। अगर हम लोग बात करें अपने टॉपिक्स की तो टॉपिक में हमारे पास लास्ट टॉपिक के अंदर हम आपको बता रहे थे कॉची nth रूट टेस्ट। कॉची nth रूट टेस्ट में हमने आपको प्रॉब्लम दी थी घर के लिए। काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस भी कर दी हैं आप लोगों की, थोड़ी बहुत नहीं 70-80 प्रॉब्लम तक हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें हेडिंग डाला जाए जल्दी से, जीपी सीरीज टेस्ट। हेडिंग डाला जाए जीपी सीरीज टेस्ट। जीपी सीरीज टेस्ट एन इनफाइनाइट सीरीज summation r to the power of n is a GP series with GP series, then series is converged if mod of r is less than 1, series is diverged if mod of r is greater than equal to 1. मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रॉब्लम कराना नहीं है, प्रॉब्लम इस वजह से नहीं कराना है क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चरों में किसका यूज किया है, मैंने जीपी सीरीज का ही यूज किया था। इस वजह से प्रॉब्लम बताने का कोई इरादा नहीं है। आगे हेडिंग डाला जाए नया टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट इंटीग्रल टेस्ट जो सीरीज होती है हमारे पास, सीरीज में जो an होता है उसको हम लोगों ने यहां पर नाम दे दिया है सीक्वेंस का। किसका नाम दे दिया है भाई? हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे तो an की नेचर को ही हम लोग वहां f ऑफ n कह देते हैं। f ऑफ n क्या बन जाता है? सीक्वेंस बन जाता है। तो लिखेंगे इसमें इंटीग्रल टेस्ट में लेट, बॉक्स के अंदर, बॉक्स मतलब कर्ली ब्रैकेट, an be a sequence of positive terms suppose that an equal of the f of n where small f is a continuous comma positive comma decreasing function of x for all x is greater than equal to कैपिटल N। सबसे पहली बात जो an है जिसे हमने f ऑफ n मान लिया है वो यहां पर कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, पहली बात। दूसरी बात वो कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग। दिस इज द मेन मीनिंग। अगर ये दोनों बातें उसके पास नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग नहीं है उसके पास, तो हम इंटीग्रल टेस्ट का अप्लाई नहीं करेंगे। तो n कौन है? अपने आप कॉमन सेंस से नेचुरल नंबर है। n कौन है? नेचुरल नंबर है। n कौन है? नेचुरल नंबर, वो पहले से पता है। कॉमा देन द सीरीज समीशन n बराबर कैपिटल N से लेके इन्फिनिटी an
एंड द इंटीग्रल ध्यान से देखना, समीशन का जो लोअर बाउंड है वो n है, अपर बाउंड है वो इन्फिनिटी है। तो लिमिट यहाँ समीशन में ये देखना बहुत जरूरी हो गया कि नीचे क्या है और ऊपर क्या है, ये इसके अंदर आता है। दिस इज द, ये जो a है जिसका नाम एफ ऑफ एन लिखा है, इसे x में कन्वर्ट कर देते हैं dx। अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी दिया तो क्या बनेगा, कन्वर्ज, तो ये भी कन्वर्ज। अगर ये इनफाइनाइट क्वांटिटी दिया तो क्या बनेगा, डाइवर्ज, तो ये भी डाइवर्ज। तो क्या लिखा गया, बोथ कन्वर्जेज एंड डाइवर्जेज। समझे या नहीं समझे? तो आपके लिए लमसम 100-200 प्रॉब्लम वेट कर रही हैं। और जब ये टॉपिक पढ़ा है, किसी का छूट गया है तो ऑनलाइन से मेरे लेक्चर देखेंगे जिसमें अभी किसी को जोड़ा नहीं गया। बेटा लेक्चर ऑन करके रख लिया करो, रखा है। अब हम आते हैं इसमें 1-2 प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम समझा दें क्योंकि आसान है, इंटीग्रल पे डिपेंड करा दिया हमने आपको। हमने कहा समीशन 1/n² में, तब देखो यहाँ n बराबर क्या है, 1 से इन्फिनिटी में। तब देखो बेस्ट बाई द पी सीरीज कैसा है, कन्वर्ज। हमने सॉल्यूशन चालू किया, ये प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन चालू किया। गिवन सीरीज समीशन 1/n², देन समीशन an where an बराबर 1/n² बराबर f of n। f of n इज कॉन्टिन्यूअस, चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस आएगा। एंड डिक्रीजिंग है कि नहीं, जब एलिमेंट नीचे बढ़ता जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। 1/1², 1/2², 1/3², 1/4², 1/5²। एंड a1 बड़ा है a2 से, बड़ा है a3 से, या f1 कह सकते हैं, बड़ा है f2 से, बड़ा है f3 से, बड़ा है। सो इट इज, सो f of n इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास 2 बातें करेक्ट हो गई। इंटीग्रल टेस्ट को लगाने के लिए हम रेडी हैं। इसका मतलब हम सभी इंटीग्रल टेस्ट को लगाने के लिए रेडी हैं, राइट। ये लिखना है फेयर कॉपी में ऐसे ही। जब रेडी हैं तो हमने क्या जवाब दिया, इंटीग्रेशन ऑफ समीशन ढूंढो 1 से इन्फिनिटी 1/n², x में चेंज करो, f of x dx 1 से इन्फिनिटी 1/x² dx माइनस का 1/x 1 से इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी कितना हुआ 0 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 कितना मिला 1 फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब हुआ ये जो इंटीग्रल है वो कैसा है, कन्वर्ज है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इस इंटीग्रेशन से एक बात याद आ गई। हमने कहा था जब पढ़ाएंगे तो पूरा चैप्टर चलेगा मस्त। इसमें पावर सीरीज तो पढ़ाएंगे ही, टेलर पढ़ाएंगे ही, मैक्लॉरिन पढ़ाएंगे ही।
इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर भी बनाना है, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाना है, ये याद जरूर दिला देना कि उसमें कन्वर्ज और डाइवर्ज की बात होती है, नहीं तो वो रह जाएगा। यहाँ पढ़ा देंगे, कभी न कभी उसका हम यूज करते हैं। क्या चीज़? इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाना है इसी टॉपिक के साथ में। तो अभी जो मैं बना रहा हूँ ये सब आगे काम आएंगे। बड़े गौर से मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। तो बाय इंटीग्रल टेस्ट सीरीज समेशन ए एन एच कन्वर्ज। अगर ये कन्वर्ज तो ये कन्वर्ज, ये डाइवर्स तो ये डाइवर्स। समझे या नहीं समझे? आप कहेंगे आपने इसको क्यों लगाया? कभी जभी होता है कि जब कोई भी रूल हमसे नहीं लगता है तो हम किसका यूज कर लेते हैं? इंटीग्रल टेस्ट का। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करूं। नेक्स्ट, जल्दी से एक प्रॉब्लम और कर लें। एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन बाई 3। ठीक है, सामने देखो सारे बच्चे। जब आपको लगे आप चारों तरफ से फंस गई हो और अगर इंटीग्रल टेस्ट है तो अप्लाई कर देंगे। समीशन एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन बाई 3। तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन बाई 3 बराबर एफ ऑफ एन। एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल का आपस में मल्टीपल, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन दे देता है। अब जवाब मिला यहाँ पर हमारे पास। क्यों दे देगा उसका भी रीजन है मेरे पास। यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे भी ये फाइनाइट क्वांटिटी देगा क्योंकि पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और ये इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल लगेगा। एल हॉस्पिटल में एन स्क्वायर धीमे धीमे गायब हो जाएगा, लेकिन ई की पावर गायब नहीं होगी, इस वजह से वो फाइनाइट क्वांटिटी ही देगा। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों है। अब हमें ये बताना है जो एफ ऑफ 1 है वो बड़ा कैसे है। इसे नीचे हमने बॉक्स में एक्स्ट्रा बढ़ाया है बाय द कैलकुलेटर। प्लीज ओपन द कैलकुलेटर। एफ ऑफ 1 बराबर कितना है? एफ ऑफ 1 का मतलब है 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 3। एफ ऑफ 2 कितना है? 4 अपॉन ई की पावर 2 अपॉन 3। एफ ऑफ 3 कितना है? 9 अपॉन ई की पावर 1। प्लीज बताएं वैल्यू बाय द कैलकुलेटर। हम उसमें नहीं जा रहे, थ्योरी के बेस पर। बाय द कैलकुलेटर हमारे यहाँ अलाउड होता है, उसी का हम लोग यूज कर ले रहे हैं। कितना आ रहा है? 0.71 653। अब ये दूसरे वाला कितना आ रहा है? 2.0536।
इसके बाद अगले वाला कितना आ रहा है? 3.3109। आप देखिए ये तो उल्टा है। उल्टा आ रहा है ना? चेक कर लो एक बार दोबारा। ये जो लिखा है सही है? ये गलत है, दोबारा किया। जैसे पहले e की पावर 1/3 निकाला, फिर 1 डिवाइडेड बाई जो आया e की पावर 1/3 की वैल्यू वो किया तो आ रहा है 0.071। फिर दूसरा टाइम भैया ऐसे गलत कैसे आ जाएगा? हम तो सही कर रहे हैं बाय द कैलकुलेटर। 9 अपॉन करते हैं 3 का स्क्वायर, तो 9 अपॉन द e की पावर 1, e की पावर 1 होती 2.7321। 9 में अगर 2.7321 का भाग देंगे तो 3 के ऊपर ही जाएगा। नहीं, मैं तो उस हिसाब से साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या हूँ, गलत आने का मतलब ही नहीं है। इंक्रीजिंग ही जा रहा है ये। एक दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं है, वो हमने ली है। n स्क्वायर प्लस का 1, n स्क्वायर प्लस का 1, n स्क्वायर प्लस का 1। इसे फिर चेक करते हैं दोबारा, इससे हटा रहा हूं यहां से, तो कितना हुआ यहां से f1 1/2, f2 2 दूनी 4 और 1 5, f3 f3 बताओ 1/10, तो 1/2 कितना हुआ 0.5, ये 0 पॉइंट कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है, इसका मतलब ये वैलिड है। ठीक है, इसका मतलब हम सब इंटीग्रल टेस्ट को लगाने के लिए रेडी हैं। कितना हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा किसका फॉर्मूला दिख रहा है ये? बहुत लेजी हो बेटा, बेसिक बहुत कमज़ोर है।
तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 कितना मिला यहाँ से π/2। 1 कहाँ होता है तो टोटल कितना है π/4। फाइनाइट है इस वजह से कन्वर्ज है, इस वजह से कन्वर्ज है। समझे नहीं समझे? तो हमें चेक करना है एक तरह से कहीं नहीं कहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, इसे गलती से ये न कहना कि इसका सम है सीरीज का। काफ़ी लोग क्या करते हैं इसे सम कह देते हैं डायरेक्ट। ना ऐसे बेवकूफ़ी ना करिएगा। अपनी मर्जी से जो नॉलेज ना हो उसे अपनी मर्जी से कभी जोड़िएगा नहीं। इंटीग्रल टेस्ट सभी का क्लियर हो गया? प्लीज़ फेयर कॉपी में इंटीग्रल टेस्ट को फाइनल करें। राइट। एक नया हेडिंग दे दो बेटा सी में, डाइवर्जेंट टेस्ट।
एक नई आइटम दे दो इसी में, डाइवर्जेंट टेस्ट। दूसरे शब्दों में से कहते हैं टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज, टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज। लिखिए एन इनफाइनाइट सीरीज, an infinite series in which all the terms, an infinite series in which all the terms are of the same sign, are of the same sign, is divergent if each term is greater than some finite quantity, comma, however small, राइट। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास अगर सारे के सारे टर्म किसी भी एक स्मॉल छोटे से टर्म से छोटे हैं, सॉरी बड़े हैं, हाँ कैसे हैं, बड़े हैं, तो वहां पर इस वाले रूल को लगाया जा सकता है, क्योंकि बड़े का सिंबल होता है ग्रेटर और डाइवर्ज का सिंबल होता है सीरीज की तरफ ग्रेटर का सिंबल लगना। तो आपने जवाब दिया यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ली सिखाने के लिए। द सीरीज 1 + 1/√2 प्लस एंड सो ऑन द। वैसे तो डायरेक्ट बाय द पी सीरीज क्या हो जाएगा आंसर, डाइवर्ज। मैंने कहा पी सीरीज नहीं लगाना है, मैं तब देखना सारे लोग। आपने यहां पर एस एन कहा, कहां तक, 1/√n तक। आपने कहा 1 बड़ा है किससे, 1/√n से, 1/√2 बड़ा है 1/√n से, 1/√3 बड़ा है 1/√n से, ये इसके बराबर है तो कोई बात नहीं, बाकी तो सब बड़े हैं। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n/, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी किया गया, कितना है प्लस का इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी का सीरीज का सम, प्लस इन्फिनिटी सीरीज कैसी होती है, तुरंत बोला गया सीरीज इज ये नेचर है, सिंबल ग्रेटर का भी बना और इन्फिनिटी भी आ गया। तो इस तरह से हम डाइवर्जेंट टेस्ट के एप्लीकेशन को यूज करते हैं। समझ में आ गया कि जीपी सीरीज को किस तरह अप्लाई करते हैं, डाइवर्जेंट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं और इंटीग्रल टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी एक जर्नी है किसकी, सीरीज की। बेटा ऊपर आना अलाउ नहीं है, ऊपर आना अलाउ नहीं है,
क्या हुआ? सीजन चेंज हो गया है। समझ में आ गया? तो टॉपिक ब्रेक। अब केवल हमें इसमें प्रॉब्लम और देनी है। नए टॉपिक में हम चालू करेंगे पावर सीरीज, लेकिन पावर सीरीज तो चलेगी ही, लेकिन 100 प्रॉब्लम और देंगे और सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सारी प्रॉब्लम क्लासरूम की कॉपी में ही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक हमने चालू किया सीरीज का, एक बड़े टॉपिकों में जाएगा। इसमें सीरीज भी जा रही है, पावर सीरीज भी जा रही है, इसमें टेलर एंड मैक्लॉरिन भी जा रही है, इसी में इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल भी जाएगा, इसमें कन्वर्ट डाइवर्ज है। तो अगर मूड बन गया तो इसमें सम ऑफ सीरीज भी करा देंगे। तो जहाँ सीरीज का नाम आता है वो सब इसके अंदर, और साथ साथ में बाइनोमियल सीरीज भी करा देंगे। बाइनोमियल सीरीज का जैम में सिलेबस है और नेट में प्रॉब्लम के अंदर एप्लीकेशन है, तो हर बच्चे को पढ़ना है। तो लिख लो, चाहे 1 महीना और लगे, लेकिन इतना बड़ा नंबर इसके अंदर हो जाए, सीरीज का शब्द जहाँ भी आए तो कहाँ पहुँच जाओ, इस कॉपी को खोलो और हमेशा इंडेक्स बनाया करो कॉपी में कि लेक्चर नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, लेक्चर नंबर 2 सेम है, लेक्चर नंबर 3 पी सीरीज, लेक्चर नंबर 4 प्रॉब्लम ऑफ पी सीरीज, लेक्चर नंबर 10 प्रॉब्लम ऑफ कॉची एनथ, और पेज नंबर डाला करो। फायदा क्या उससे, कभी कुछ भी ढूंढना है सामने से आ जाएगा, इंडेक्स देखो और पता लग जाएगा सर ने इस सिलेबस में क्या क्या कराया है। लेकिन अगर 80% मेरी मेहनत है और 20% आपकी है, अगर आप वो 20% नहीं करते हैं मेहनत, तो जो मेरी 80% है वो 0 हो जाती है। अगर आप वो 20% घर में मेहनत करते हैं, तो जो 80% मेरी मेहनत है वो 80 की 80 बनी रहती है। 100 तो कभी नहीं हो पाती आप लोगों के लिए, तो 80% आपके लिए काम करने लगते हैं। इस वजह से आपका बेसिक बुक रीडिंग, नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ मैं आपको 100, 200, 300 दे दूंगा, लेकिन बुक रीडिंग करना बहुत, और एक दिन जिस दिन आदत पड़ गई बुक रीडिंग करने की, अब खुद देखना, आप खुद कहोगे सर बिना बुक के पढ़े मजा ही नहीं आता, और सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होगा। इतना आप लोग समझ लीजिए, बाकी ऊपर वाला मालिक है। तो ये तो टॉपिक खत्म, पावर सीरीज पढ़ाना है तो है अभी थोड़ा सा समय, लेकिन ठीक है खत्म करो। अब तो होली के बाद ही पढ़ाएंगे नया टॉपिक। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।